क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का आपका जो हिंदी का पेपर है, आपका हिंदी का पेपर 28 अगस्त के दिन होने वाला है, तो उसमें आपके किस तरह के प्रश्न रहेंगे आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्नों को आंसर सहित पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। यह 1914 में नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन किया गया था। दूसरा है, नान बाइयों का मसीहा कौन थे? तो मियां नसरुद्दीन थे। तीसरा है, पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई थी। तो सुधीर बनर्जी ने अप्पू की भूमिका निभाई थी। चौथा है, रीतिकाल का समय काल है। तो 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल का समय है। पांचवा है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो सदुखड़ी भाषा कहा जाता है। और निम्नलिखित में मीरा की रचना है। तो जो मीराबाई की रचना है वो क्या है? राग गोविंद है। तो ये सही विकल्प हो गए हैं। अब दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है, काव्य में सदुखड़ी भाषा के प्रयोग डेडेस ने किया है। तो कबीरदास ने किया है। दूसरा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की डेडेस जागती थी। तो क्या जागती थी? अक्ल जागती थी। ये हो गए हैं आपके दो रिक्त स्थान। चलिए तीसरा रिक्त स्थान पढ़ते हैं। यहाँ से तीसरा प्रश्न है, इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली डेडेस उम्र की चुनने वाली थी। तो चुनी थी। तो कितनी उम्र की चुनी थी इन्होंने? 80 वर्ष उम्र वाली लड़की को इन्होंने चुना था। अगला है चौथा, पंडित अलाउद्दीन का डेडेस पर अखंड विश्वास था। तो इनका लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पांचवा है, समाचार पत्र पत्रिकाएं रेडियो टीवी सिनेमा व इंटरनेट के डेडेस आधुनिक माध्यम हैं। तो ये क्या है? जनसंचार के माध्यम है। आपका छठा है, सरकारी पत्र डेडेस पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला है, रसोई घर में डेडेस समास है। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है, नरसी जी का माहिरा। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी मीराबाई। दूसरा है, सेवा सदन। तो इसकी जोड़ी है सजलता उत्सव। तीसरी है, पथेर पांचाली। इसकी जोड़ी रहेगी अप्पू के साथ 2.5 साल। और काश फूल मासिक वेतन। तो मासिक वेतन की आपकी जोड़ी है पूर्णमासी का चांद। और काश फूल की जोड़ी रहेगी सफेद। और कुई की सफलता की जोड़ी रहेगी कबीर। तो ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो पहला आपका रहेगा, किस कवि को वाणी कर डायरेक्टर कहा गया है? तो कबीरदास जी को कहा गया है। अगला है, मीरा अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो ये द्वारिका गई थी अपने अंतिम दिनों में। तीसरा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है? तो चौपाई छंद कहलाता है। चौथा है, बंशीधर ने किस से बेर मोल लिया था? तो इन्होंने धन से बेर मोल लिया था। पांचवा है, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो ये 56 किस्म की रोटियां पकाते थे। अगला है, साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता है? तो इसका आंसर आपको भरना है। और लता जी को लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो उनकी सुरीली आवाज और गायन में निर्मलता। ये क्या है? इनको लोकप्रियता होने का मुख्य कारण था। पांचवा प्रश्न, सत्यासत्य का कथन लिखिए। पहला है, कबीर ने कर्मकांड पर करारा प्रहार किया। सत्य है। दूसरा है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो सत्य है। तीसरा है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो सत्य है। चौथा है, कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। तो ये असत्य है। पांचवा है, स्वागत शब्द में गुण संधि है। असत्य है। और काला सर्प शब्द में तत्पुरुष समास है। तो ये भी आपका असत्य है। यहाँ से आपके जो छठे प्रश्न से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इनके आंसर हम पीडीएफ के द्वारा पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। छठा है, अलंकार की परिभाषा लिखिए या फिर अथवे में समास की परिभाषा लिखनी है।
7वें वीरगाथा काल की 2 विशेषता लिखिए और 8वें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिखिए। चलिए 9वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 8वां मासिक वेतन की को पूर्णमासी का याद क्यों आ गई, यानी कि जो मासिक वेतन की पूर्णमासी का याद क्यों कहा गया है। और 9वां शब्द शक्ति किसे कहते हैं। 11वां लता के गायन की 2 विशेषता लिखिए। 12वां है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। 13वां संचार क्या है। 14वां है दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दीजिए। 15वां वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 16वां शब्द शक्ति किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। 17वां शब्द गुण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार बताइए। 18वां है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, समय सीमा सहित स्पष्ट कीजिए। और 19वां चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। तो चलिए 20वां प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखना है आपको। और यहाँ से आपका 21वां प्रश्न भी इसी तरह से है। और यहाँ से 22वां, नगर पालिका या फिर महापौर कार्यालय को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। 23वें में आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित, स्वच्छता अभियान या फिर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या या 21वीं सदी का भारत। जो अच्छा लगे वो निबंध कंप्लीट करें और अच्छे से लिखें एग्जाम में और अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो चलिए सभी प्रश्नों के आंसर भी हम समझ लेते हैं। ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है। अलंकार की परिभाषा लिखिए और समास की परिभाषा लिखना है। 7वें में वीर गाथा काल या रीतिकाल की 2 विशेषता। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है अथवा सहित यहाँ पे आपको पूरे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। और 8वां प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर करने हैं आपको और 2 महाकाव्यों के नाम बताने हैं 8वें में। तो ये यहाँ से इसका अथवा है। 9वां है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चले साथ में। और कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। और 10वें में शब्द शक्ति किसे कहते हैं। 8वें में गुण, शब्द गुण को परिभाषित करना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लता के गायन की 2 विशेषता करनी है। और लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था। 12वां पत्थर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। ये अथवा है लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई। 13वें में संचार क्या है और अथवा है संचार के प्रकारों के नाम बताने हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। 14वां दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देना है और विशेषोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित बताना है। 15वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। और 8वें में करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से 16वां शब्द शक्ति किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। और छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों को बताना है। तो स्क्रीनशॉट लेते चले हर एक प्रश्न का और अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ से भी आपको कंप्लीट करना है। 17वां प्रश्न है और ये उसका अथवा है जिसमें रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार आपको बताने हैं। और ये आपका यहाँ से 18वां प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है और समय सीमा सहित स्पष्ट करना है। 8वें में आपको हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है बताना है। 19वें में चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। और अथवा शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत का महत्व क्या है, महत्व का आधार क्या होना चाहिए। और ये 20वां है जिसमें आपको पद्यांश दिया गया है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये प्रसंग है आपका भावार्थ है। कंप्लीट अच्छे से करें। अथवा है यहाँ से। और ये आपका यहाँ से 21वां, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ से ये इसका अथवा।
ये यहाँ से आपका प्रसंग 22वां प्रश्न है, जिसमें आपको सफाई करने के लिए एक शिकायती पत्र करना है। ये यहाँ से आपकी अवकाश हो चुकी हैं, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ये आपका था। और ये यहाँ से, और ये 23वां प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। बस अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप पढ़ लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।